पढ़ते हो लेकिन भूल जाते हो, आगे आगे पाठ पीछे सपाट। ये हम कहावत बचपन से सुनते आ रहे हैं, जो हमारे टीचर्स हमको ये बोलते थे, आगे आगे पाठ पीछे सपाट, यानी तुम अगला पाठ पढ़ते जा रहे हो, पीछे का पूरा दिमाग से निकलता जा रहा है। तो वो चीज आज तक हमारे साथ होती है। जो भी कैंडिडेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम अक्सर होती है कि वो पढ़ने के लिए बैठते हैं, पढ़ते भी हैं और उस टाइम पे याद भी हो जाता है, लेकिन जैसे ही अदर कोई चैप्टर ओपन करते हैं तो वो पीछे का सारा कुछ भूल जाते हैं। उन्हें मौखिक याद नहीं होता, और मौखिक याद करने के लिए वो दोबारा उसको पढ़ते हैं, फिर याद हो जाता है, लेकिन अगला फिर से स्किप हो जाता है दिमाग से। ये चीजें नॉर्मली सबके साथ होती हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, या यूं कहें मैंने क्या किया था जिसकी वजह से मुझे याद रहती थी चीजें। मैंने तो कई सारी चीजें अपनाई थी, जैसे कि जो लोग मुझसे शुरू से कनेक्ट है उनको पता होगा कि मैं ट्रिक से पढ़ा करती थी। मैंने हर चीज की ट्रिक बना के रखी हुई थी, अपनी जो नॉर्मल लाइफ है, डेली लाइफ है, उससे कनेक्ट करके मैं चीजों को याद करती थी, तो मुझे याद रहती थी नॉर्मल ज्यादातर चीजें। और ट्रिक से ही मैं लोगों को पढ़ाया करती थी उस टाइम पे। हालांकि लोग अभी भी बोलते हैं कि आप दोबारा से क्लासेस शुरू करो, तैयारी करा दो, तो शायद अब वो चीजें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑफिस में ही पूरा टाइम निकल जाता है। सुबह 10 से 6 मुझे ऑफिस में रहना होता है, और फिर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो पढ़ा पाना तो अब पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं खुद सोच रही हूँ कि मैं खुद पढ़ लूँ आगे कुछ, लेकिन टाइम की इतनी शॉर्टेज जाती है और दिमाग इतना थक जाता है पूरा 10 से 6 ऑफिस में प्लस घर के कामों में, तो वो चीजें अब हो नहीं पा रही हैं। लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ आप कैसे कर सकते हो, जिसके कारण आप खुद भी घर पे उन चीजों को करके अपनी तैयारी को अच्छी कर सकते हो। जो पढ़ा है वो कभी नहीं भूलेंगे आप। पहली चीज क्या होती है, हम जो है घर में दिन भर काम में बिजी रहते हैं, 17 काम करते हैं हम लोग। 17 मैंने बहुत छोटे मोटे काम बोल दिए। महिलाओं को तो कहना चाहिए सैकड़ों काम दिन भर में कर लेती हैं, लेकिन उनको हर चीज याद होती है, मैंने कौन सी चीज कहाँ रखी है, क्या करा है, क्या नहीं करा। ये सब इस वजह से हो पाता है क्योंकि हमारी हर चीज का एक निश्चित स्थान होता है कि ये चीज यहाँ है। हमसे कोई नींद में पूछेगा ना कि वो चीज कहाँ है, तो आपको पता होगा वो चीज वहां रखी हुई है, क्योंकि हमारी चीजें व्यवस्थित हैं। हमको पता है हमने कौन सी चीज कहाँ रखी है, कहाँ रखते हैं, कैसे क्या होता है, सब हमको पता होता है। इस वजह से हमें सारी चीजें याद होती हैं। लेकिन पढ़ाई को शायद हम उतना व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम होती है। तो हमको सबसे पहले व्यवस्थित अपनी पढ़ाई करनी है। हर चीज का आपका एक फिक्स टाइम होना चाहिए। अनुशासन लाइफ में जब तक आपके नहीं आएगा तब तक चीजें आपकी सही नहीं चलेंगी, बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले अनुशासन को आपको अपनाना होगा। हर चीज का एक टाइम फिक्स होना चाहिए। जैसे आपकी पढ़ाई का टाइम है वो जितना है उतना ही। जैसे हम स्कूल जाते हैं, हम कोचिंग वगैरह जाते हैं, तो हमारा एक फिक्स टाइम होता है कि हमको इस टाइम से घर से निकलना है। तो उससे क्या होता है, एक अनुशासन मेंटेन होता है। अगर वहां अनुशासन नहीं होगा तो फिर डिस्टर्बेंस होती है। तो हर चीज का आपकी पढ़ाई का भी होना चाहिए, जैसे घर से भी कर रहे हैं। अब एक चीज रहती है कि जैसे जो लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं उनके साथ स्पेशली प्रॉब्लम होती है कि ऑनलाइन क्लास ली तो उनका ये रहता है कि घर से ही तो क्लास लेनी, चलो फिर ले लेंगे, और फिर कभी आता नहीं है, या आता भी है तो उतने जो कहना चाहिए जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है। तो सबसे पहले अनुशासन ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई आप घर से क्लास ले रहे हैं, घर से स्टडी कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो आपकी क्लासेस अटेंड करने का जो शेड्यूल है, अगर पॉसिबल है तो आप लाइव ही लें। वो अनुशासन आपका मेंटेन करने का बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, अगर आप लाइव क्लास ले तो ऑटोमेटिक अनुशासन मेंटेन हो रहा है, कितने बजे क्लास रहती है, आप उतने टाइम के लिए पढ़ने के लिए बैठ जाते हो। अगर लाइव नहीं ले सकते हो, जैसे ऑलरेडी आप किसी वर्क में हैं, या उस टाइम पे आपके दूसरी को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसके क्लास के लिए, पर्टिकुलर क्लास के लिए टाइम फिक्स करने की ये वाली क्लास मुझे इतने बजे लेनी है, ये वाली मैं लाइव नहीं ले पाऊंगी तो मुझे इसको इतने बजे लेना है। तो एक फिक्स टाइम आप कर लें और उस फिक्स टाइम के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। फिर कुछ भी काम आता रहे, आपको बताना है कि ये मेरा क्लास लेने का टाइम है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो ये अनुशासन आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जब तक नहीं करोगे तब तक दिक्कत होगी। उससे क्या होगा, आपके दिमाग को एक आइडिया हो जाता है कि ये क्लास इस टाइम पे होती है, तो उस चीज के लिए प्रिपेयर रहता है। फिर आप उस टाइम पे जो पढ़ोगे वो दिमाग में अच्छे से फिट होता है, क्योंकि उस टाइम पे आपके दिमाग में कुछ और नहीं चल रहा होता है। ये बहुत बड़ा रीजन रहता है। जैसे कई लोग योगा भी करते हैं तो उनके दिमाग में दूसरी चीजें चलती हैं, तो उनकी बॉडी पे उसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि दिमाग कहीं और है। ऐसे ही पढ़ाई का, अगर आपने सोचा कि मेरा ये काम होना है, वो काम होना, पढ़ने के लिए बैठ गए, तो वो कुछ भी याद नहीं होगा। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि ये 1 घंटा सिर्फ मेरी पढ़ाई के लिए है, तो आपके दिमाग में कुछ और ख्याल आएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं आ पाएगा। ये बात आप ट्राई करके देख लेना। तो ये आपको सबसे पहले कर लेना है कि अपना एक फिक्स टाइम बनाना है किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, क्लास के लिए। एंड ऐसे ही आपको सारी क्लासेस के साथ करना है। 1 घंटा या जितने भी घंटे आप एक सब्जेक्ट को दे रहे हैं, वो आपको सिर्फ उसी के लिए रखना है।
अब आती है बारी, ये तो आपने सीख लिया, उस 1 घंटे में आपने अच्छे से चीजों को सीख लिया। अब बारी आती है आपकी डेली रिवीजन की। तो आज आपने दिन भर में जो भी पढ़ा है उसको आपको नाइट में एक बार रिवाइज जरूर करना है। जैसे मान लीजिए आज आपने एक क्लास ली, उसमें आपके 3 से 4 पेज फुल हुए। ऐसे ही अगर आपने 5-6 सब्जेक्ट पढ़े हैं तो आप देख लें कितना आपके पेज फिल हुए हैं। तो आपको एक बार उसको पलट लेना है, क्योंकि दिन भर में आपने जो पढ़ा है, रात में अगर आप उसको रिवाइज करके पढ़ते हो ना, तो वो आपके दिमाग में बैठ जाती है, वो चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। कुल मिला के ये है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अब चीज आती है नेक्स्ट डे की। सेम रूटीन आपको नेक्स्ट डे करना है। नेक्स्ट डे आपने 5-6 क्लासेस जितनी भी ली है या जितना भी पढ़ा है, रात में उसको रिवाइज करके पढ़ेंगे। अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो एक नजर, सरसरी नजर अपने पिछले कल वाले पे भी डाल लें, ताकि वो दोबारा से दिमाग में आ जाए। अब ऐसा ही आपको करते चलना है। थोड़ा थोड़ा टाइम आपको बढ़ाना पड़ेगा नाइट की स्टडी का। जैसे आज आप फटाफट पढ़ा, आधे घंटे में या 15 मिनट में आपने पूरे पेज खत्म कर दिए, दिन भर में पढ़ा था, क्योंकि आज आपने सुबह ही पढ़ा था, तो आपके दिमाग में ऑलरेडी वो चीजें हैं। नाइट को सिर्फ सरसरी नजर मार के आपको पढ़ देना है। लेकिन कल वाला जो आपने पढ़ा था उसको थोड़ा सा धीरज से पढ़ना है। परसों जो पढ़ा था उसको भी थोड़ा सा धीरज से पढ़ना है। मतलब 1-1.5 घंटे आपको रात में देना पड़ेगा रिवीजन के लिए। तो ये इससे क्या होगा, डेली आपने जो पढ़ा है वो आपके दिमाग में रहेगा ही रहेगा। अब चीज आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको संडे के दिन क्या करना है, क्योंकि संडे के दिन क्लासेस नहीं होती हैं और ये दिन होता है जब आप अपना पूरा हफ्ते भर का रिवाइज कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। मतलब अब तक आपने जितना भी पढ़ा है, पूरे हफ्ते कह लो या उसके पहले हफ्ते कह लो, जितना आपका बुक फिल हो चुकी है, पूरा दिन आपको सिर्फ रिवीजन के लिए देना है। अगर उस दिन आपने रिवीजन कर लिया संडे के दिन, क्योंकि उस दिन कोई क्लासेस होती नहीं है, फ्री रहते हैं आप लोग, तो जो भी आपका डेली का रूटीन रहता है ना, 5-6 घंटे 8 घंटे जितना भी आप पढ़ते थे, उतने ही घंटे आपको सिर्फ रिवीजन के लिए देना है। पिछला जितना भी है, पेज नंबर 1 से आपको लेके पूरी कॉपी खत्म करनी है एक सब्जेक्ट की। फिर दूसरे पेज नंबर 1 से दूसरे सब्जेक्ट को खत्म करना है पूरा। तो अगर आपने हफ्ते में ये रूटीन बना लिया कि हर हफ्ते मैंने जितना पढ़ा है पूरे सब्जेक्ट को, वो संडे के दिन मुझे खत्म करना है, तो फिर आपको कोई भी आपके दिमाग से कुछ भी नहीं निकलेगा। बिल्कुल आपको 100% याद रहेगा जो भी आपने पढ़ा हुआ है। और वही रही सही कसर आपकी टेस्ट लगाने से हो जाती है। अगर आप टेस्ट लगाते हो तो उससे क्या होगा, आपके दिमाग में चीजें आएंगी कि हाँ मैंने ये इस टाइम पे पढ़ा था, ऐसा ऐसा था, तो वो आपको याद आएगा। टेस्ट में फिर अगर कम नंबर आते हैं तो फिर जो आपका वीक पॉइंट है, जो आपका वीक रहा है, जहाँ पे आपके कम नंबर हुए हैं, कटे हैं नंबर, फिर उस सब्जेक्ट को ज्यादातर आपको पढ़ना है। तो ऐसा अगर आप पढ़ेंगे तो 100% आपकी गवर्नमेंट जॉब भी लगेगी, अच्छी रैंक के साथ लगेगी और एक बार में ही आप सफल हो जाओगे। लेकिन ये तरीका जरूर अपना लेना। झूठ मूठ का नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है अपने लिए, हमको किसी को दिखाना नहीं है, हमको खुद को साबित करना है। खासकर उन लोगों के लिए जो आपकी असफलता की दुआ मांगते हैं। सफल होने की दुआ आपके घर वाले मानेंगे, आपके परिवार वाले, आपकी जैसे कि मम्मी पापा हैं या आप मैरिड है तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का सिर्फ अच्छा सोचते हैं कि इनका अच्छा हो। लेकिन अदर जो लोग होते हैं आपसे जुड़े हुए, उनमें से कहना चाहिए कि मोस्टली वो लोग होते हैं जो आपके गिरने का प्रतीक्षा करते हैं कि कब आप गिरे और उनको एक हंसने का मौका मिल जाए। तो उन लोगों के लिए जरूर आप तैयारी करें अच्छी, कि इन लोगों के लिए मुझे जरूर अपने आप को प्रूव करके देना है कि तुम हंसते थे मेरे ऊपर, आज लो मैं ये हूँ। तो तैयारी बिल्कुल अपनी सुनिश्चित करो, अच्छे से पढ़ो और रिवीजन करते रहो, क्योंकि रिवीजन जो है आपकी सफलता का, कहना चाहिए कि सबसे बड़ी जो चीज होती है वो रिवीजन होती है। क्योंकि पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी कॉपी में डेटा नहीं स्टोर करना है, अपने दिमाग में डेटा स्टोर करना है। दिमाग ही आपके साथ एग्जाम हॉल जाएगा, कॉपीज घर पर ही रह जाएंगी। इसलिए दिमाग में ज्यादा चीजें डालने की कोशिश करो जो आपको सफलता दिलाएगी। तो ये आज का वीडियो था, उम्मीद है पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को हाइप भी जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।